हेलो एवरीवन, सीएपीएफ को टारगेट करते हुए 10 क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। आज है 1 अप्रैल 2021 और हमारा एग्ज़ाम है 8 अगस्त 2021 को। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट चूज करना है। ए आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। तो ये बात सही है। आर्टिकल 19 को तभी सस्पेंड किया जा सकता है जब इमरजेंसी एक्सटर्नल हो। बी द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड एक्सेस टू इंटरनेट ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर तो किया है एक्सेस टू इंटरनेट को एक फंडामेंटल राइट, बट ये किया है आर्टिकल 19 के अंदर। ओके, सो द आंसर हियर वुड बी A. The Supreme Court has declared access to internet a fundamental right. A government cannot deprive the citizen of fundamental right except under certain conditions explicitly mentioned in the Constitution. Indian Constitution makes the right to freedom of speech and expression a fundamental right for the all citizen, जो कि लिस्ट किया गया है 19(1)A कॉन्स्टिट्यूशन में। सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की रूलिंग सिंक करती है यूनाइटेड नेशन रिकमेंडेशन दैट एवरी कंट्री शुड मेक एक्सेस टू इंटरनेट ए फंडामेंटल राइट। इंडिया में केरला फर्स्ट स्टेट था 2017 में जिसने डिक्लेयर किया था एक्सेस टू इंटरनेट ए ह्यूमन राइट। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया। कौन सा फंडामेंटल राइट है इनमें से जो केवल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है, फॉरेनर के लिए नहीं है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 इनके अंदर जो भी फंडामेंटल राइट हैं वो केवल सिटीजन्स के लिए अप्लाई होते हैं। 15, 16, 19, 29, 30। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 16, जो कि है ऑप्शन बी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, द फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये हैं सभी के लिए। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो केवल सिटीजन्स के लिए जो अप्लाई होते हैं उनको हमें याद रख लेना है। इनकरेक्ट मैच बताना है। फिर से मिलिट्री एक्सरसाइज देखते हैं। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। गरुड़ शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया, एक्वेरिन इंडिया एंड मालदीव्स, लेमिटे इंडिया एंड श्रीलंका। लेमिटे मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में नहीं है, इंडिया और सेशल्स के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। ओके, लेमिते इंडिया एंड सेशल्स, अलनगाह इंडिया एंड ओमान, बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया एंड सिंगापुर। Which country has recently appointed a minister for loneliness? तो मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस अपॉइंट किया है जापान में। ओके, गवर्नमेंट ऑफ जापान जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहाइड सुगा हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड ये एज द कंट्री फर्स्ट एवर मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस। ठीक है, जापान हम याद रखेंगे। द गोल ऑफ जेंडर बजटिंग इज टू, जेंडर बजटिंग क्यों की जाती है? 1. एडवोकेट फॉर एन एडवांस्ड डिसीजन मेकिंग रूल फॉर वुमेन इन इम्पोर्टेंट इश्यूज। 2. सिक्योर इक्विटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन मैन एंड वुमेन। 3. टू इंक्रीज and improve the social, economic, political and legal strength of women। तो ये सभी सही हैं, सभी गोल्स हैं जेंडर बजटिंग के लिए, इसीलिए जेंडर बजटिंग की जाती है।
Gender budgeting is a feminist policy with a primary goal of reorienting the allocation of public resources, advocating for an advanced decision-making role for women in important issues, and securing equity in the distribution of resources between men and women. इंडिया मेंबर नहीं है किसका? ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, MTCR, वेस्टर्न अरेंजमेंट, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो हमें पता है इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का, NSG का भी मेंबर नहीं है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का ये मेंबर बन चुका है 2016 में, वेस्टर्न अरेंजमेंट का बन चुका है 2017 में, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर बन चुका है 2018 में, बट NSG में नहीं बन पा रहा है बिकॉज ऑफ चाइना अपोज करता है। 2018 में इंडिया ने फॉर्मली ज्वाइन कर लिया था एज ए 43rd मेंबर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। इंडिया अब बन चुका है MTCR, वेस्टर्न अरेंजमेंट एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के मेंबर। द ओनली वन रिमेनिंग इज द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप विच इज स्टोन वॉल्ड बाई ड्यू टू चाइनीज ऑब्जेक्शन। चाइना जो है बीच में टांग अड़ा रहा है, वो चाहता है कि पाकिस्तान को भी इसमें ऐड किया जाए, तब इंडिया को ले सकते हैं। ओके, विच वाज द फर्स्ट टॉकी फिल्म मेड इन इंडिया? तो इंडिया की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म थी, ठीक है। मदर इंडिया नहीं, आलम आरा पहली टॉकी फिल्म थी, ठीक है। किशन कन्या फर्स्ट कलर फिल्म थी, ओके, इंडिया की। किशन कन्या 1937 की वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली मेड कलर फिल्म, ओके। आलम आरा इज 1931 डायरेक्टेड बाय अर्देशीर ईरानी, ये पहली साउंड फिल्म थी। अब बताना है कि विच ऑर्गेनेले इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन DNA। तो न्यूक्लियस के अलावा DNA सेल में कहाँ होता है? तो हमें पता होना चाहिए कि 3 ऑर्गेनेल हैं सेल में जहाँ पर DNA होता है। न्यूक्लियस में तो होता ही है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। 3 ऑर्गेनेल्स हैं जहाँ पर DNA होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये सभी फैक्ट याद कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन? तो सबसे अलग कौन सा इसमें से है, ठीक है। 31, 41, 51, 61। तो भी जब भी ऑड पूछता है तो पहले देख लें कि ये प्राइम नंबर तो नहीं पूछ रहा है। तो 31 हमें पता है प्राइम नंबर है, 41 प्राइम नंबर है, 61 प्राइम नंबर है, बट 51 डिवाइड हो सकता है 17 से, 3 से, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर। या तो वो खुद से ही विभाजित होते हैं या फिर एक से विभाजित होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, ठीक है। इस तरह से ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। लास्ट क्वेश्चन, ऑल लेटर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट अपीयर सेम व्हेन लुक्ड एट इन ए मिरर? बताओ, अगर शीशे में देखें तो भी एक जैसा सेम दिखना चाहिए, ठीक है। तो ए हमें पता है सिमेट्रिकल है, इधर से और इधर से, तो हम शीशे में देखेंगे तो वैसा ही लगेगा। सी जो है एक जैसा नहीं लगेगा, उल्टा हो जाएगा। बी में देखते हैं H, यस मिरर में सीधा दिखेगा, I सीधा दिखेगा, M सीधा दिखेगा, N नहीं दिखेगा। C देखते हैं T, ठीक है, U ठीक है, V W X सभी जो है मिरर में सेम दिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा C। ओके, द लेटर्स A, H, I, M, O, T, U, V, W, X and Y appear the same in their mirror image। तो ये मिरर में भी सेम दिखेंगे, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। ऑल द अदर लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट रिवर्स इन देयर मिरर इमेज, और बाकी सभी जो है रिवर्स हो जाएंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप
प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।